जय गुरुदेव। आज अपन दैत्य राजा विरोचन की कहानी उनको देखने का समझने का प्रयास करेंगे। ये जितनी भी पौराणिक कहानियाँ हैं वास्तव में वो अपना इतिहास है, ऐतिहासिक हैं ये, तो उसको अपन इतिहास की दृष्टि से भी ध्यान में रखेंगे। तो पिछली कहानी में अपन ने भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी कि जो प्रहलाद हैं वो दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे और उनके जो भाई थे हिरण्यकश्यपु के, उनका नाम था हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने जो अवतार लिया था वो वराह अवतार था। वराह हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए जो दैत्य था भगवान ने अवतार लिया वो नरसिंह अवतार था, नरसिंह। और इधर जो प्रहलाद उनका पुत्र था हिरण्यकश्यपु का, उनका पुत्र थे विरोचन। और विरोचन के पुत्र थे राजा बलि, दैत्यराज बलि। तो उनके लिए भी भगवान ने अवतार लिया था, वो वामन अवतार था, वामन। उसकी कहानी भी आएगी, अपन पढ़ेंगे आगे, सुनेंगे। तो ये जो विरोचन थे ये परम ब्राह्मण भक्त थे, जो दैत्यराज विरोचन थे। अब ये जो प्रहलाद में तो पूरे भक्ति के गुण थे ही सही, तो उनका जो पुत्र था विरोचन उसमें भी सारे गुण थे। और उन्होंने इंद्र के साथ में ही ब्रह्मा जी के पास में बहुत वर्षों तक तप किया था, निवास किया था, वो रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश भी दिया ज्ञान का, थोड़ा बहुत उनकी समझ में आया, कुछ नहीं भी आया, पूरा उनको समझ में नहीं आया, पर उनकी श्रद्धा बहुत थी। धर्म में उनकी श्रद्धा थी, रिस्पेक्ट था, आसक्ति थी एक तरह से। और गुरु भक्ति के कारण ये जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, वो उन पे प्रसन्न रहते थे। अब जब गुरु भक्ति हो, श्रद्धा हो, ज्ञान हो, तो क्या होता है, उनका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो दैत्यों के स्वामी थे विरोचन, प्रहलाद के पुत्र, इन्होंने क्या किया कि जब देखा कि इनके कारण वो दैत्यों का, दानवों का, असुरों का बल बहुत बढ़ गया। अब इंद्र जो था वो उसको ऐसा लगा कि ये जो दैत्य हैं इनकी शक्ति तो बहुत बढ़ गई है, तो मान लो कभी इन्होंने स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया तो अपना क्या होगा। हालांकि उन्होंने, विरोचन ने कभी आक्रमण किया नहीं था, लेकिन इंद्र को ऐसा भय लगता था, डर लगता था कि कभी मान लो उन्होंने आक्रमण कर दिया तो क्या होगा। तो इंद्र जो है वो अपने गुरु के पास गए। उनके गुरु थे देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति ने फिर उनको समझाया, सलाह दी कि देखो ऐसा करो, तुम ब्राह्मण का रूप धर के जाओ उनके पास और मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो। तो उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा, किसने, इंद्र ने। और वो उसके विरोचन के पास गए। अब विरोचन ने देखा कि जब ये ब्राह्मण आया है तो उन्होंने उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए, उनकी पूजा की, उनको प्रसन्न किया। जब पूरा प्रसन्न कर लिया तो वो वृद्ध ब्राह्मण जो कि इंद्र थे, तो उनसे विरोचन ने कहा कि भाई आपको कुछ मांगना हो तो आप मांग लो, आप आए हो तो आपका स्वागत है। तो इंद्र को तो भरोसा हुआ नहीं कि ये जो विरोचन है ये अपनी बात को स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने 2-3 बार उनसे पूछा कि आप दोगे कि नहीं दोगे, एक तरह से वचन ले लिया। अब जब उन्होंने वचन दे दिया विरोचन ने, तब इंद्र ने बोला कि हमको तो आपकी आयु चाहिए। क्योंकि क्या है कि दैत्यराज के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनको संजीवनी विद्या आती थी। संजीवनी विद्या आती थी, तो संजीवनी विद्या का तात्पर्य ये है कि मरे हुए में जान डाल दे, जो व्यक्ति मर जाए उसको वो जिंदा कर देते थे। कौन, शुक्राचार्य जी। तो इंद्र को डर था कि कभी इनको मार दिया तो ये तो जीवित हो जाएंगे। तो उन्होंने आयु मांग ली। आयु मांग ली तो उन्होंने, विरोचन को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा तो जीवन सफल हो गया कि एक ब्राह्मण ने इस प्रकार से कुछ याचना की और मैं उसको अपनी आयु दे सकता हूँ। तो अपना जो खड्ग था, जो भी अस्त्र था, उससे अपना सिर काट के उनको इंद्र को दे दी। इंद्र जो है वो
उनका तो काम हो गया, तो वो चले गए। तो इस प्रकार जो विरोचन थे वो भगवान के नित्य धाम में पहुंच गए और भगवान ने उनको अपने अंदर मिला लिया। तो यहाँ पे ये विरोचन की कहानी समाप्त होती है। इसके बाद जो अगली कहानी है वो इनके पुत्र राजा बलि की है। राजा जो बलि हुए हैं, दैत्यराज बलि, वो इतने प्रतापी थे कि उनके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा, और वो अवतार जो था वो वामन अवतार हुआ। तो उनकी कहानी अपन अगले भाग में देखेंगे। यहाँ विरोचन की कहानी को विराम मिलता है। और ये सारा का सारा जो अपना है, ये अपने भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उसको अपन कथानकों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें अलग अलग जो अपने पास पात्र कह लो, कैरेक्टर कह लो, व्यक्ति कह लो, चाहे वो देव हो, दानव हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, उनको अपन देखने का, समझने का प्रयास करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव।